नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अर्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे पचे रहते हैं। इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगन के साथ भोगेच्छा, मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण उनमें भी कोई एक परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जाना जा सकता है। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 55। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वह जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। तब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है, वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। यह सिद्धांत है। जैसे रुपयों के आकर्षण, लोभ से जो सुख मिलता है, वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्म योग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद, शांति मिलता है। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षण होने से अनंत आनंद, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। नारायण नारायण।